हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या जानते हैं। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परंतप। इस श्लोक का शब्दार्थ परंतप, हे परंतप, एवं इस तरह परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त, इमं इस कर्म योग को राजर्षयः राजर्षियों ने विदुहु जाना, परंतु महता बहुत, कालेन समय बीत जाने के कारण, सह वह योगः योग, इह इस मनुष्य लोक में, नष्ट लुप्त प्राय हो गया। अर्थात हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। इस श्लोक की व्याख्या। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्म योग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्म योग की परंपरा चली। यह राजाओं क्षत्रियों की खास विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्म योग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजानामेव भूतर्थम सताभ्यो बलिमग्रहित सहस्त्रगुणमुत्रष्ठुमादत्ते ही रसम रविः। अर्थात वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते हैं जिस प्रकार सहस्त्र गुना बनाकर बरसाने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वज के अनुसार कर्म योग का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अपने वंश की बात अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। सकालिनेह महता योगो नष्टः। परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं। अतः इनका अभी कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। वे आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसीलिए यहाँ आए नष्ट पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है। अतः यहाँ नष्ट पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो वो पुनः नहीं होता।
भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ इह नष्टः पदों का तात्पर्य यह है कि अविनाशी कर्म योग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में डालने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना, अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मयोग को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्तप्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं है हुए हैं, प्रत्युत योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, इस वास्तविक की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। लोकहितार्थ अपने कर्तव्य का पालन करने से योग सिद्ध होता है। अतः यह करना भी वास्तव में न करने के लिए अर्थात करना समाप्त करने के लिए ही है। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते, करने का वेग निकालने के लिए ही केवल सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करने चाहिए। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से करने का वेग बढ़ता है और दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग समाप्त होता है। तात्पर्य यह है कि दूसरों के लिए करने से ही करना समाप्त होता है और अपने लिए करने से करना शेष रहता है। करना समाप्त होने पर स्वतः सिद्ध योग का अनुभव हो जाता है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है, परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया है, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्म योग का छिपना है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। स एवायं मया तेघ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।